नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ रहा है। तीसरे चरण का चुनाव पास में आ गया, सिर पर आ गया। सब जोर आजमाइश कर रहे हैं किसका कितना पलड़ा भारी हो। दिन बहुत बढ़िया रहा, कई सारी प्रमुख घटनाएं हुई, तो मैंने सोचा आपको जोड़ के बताता हूं कि क्या क्या खास रहा। उससे पहले बताता हूं कि आज जब डिबेट चल रही थी तो डिबेट में मैंने एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल सर्वे करते हैं, वो कंपनी बहुत बढ़िया है, IITN टॉपर हैं और एक एक विधानसभा का उन्होंने उत्तर प्रदेश में रिसर्च किया है। तो डिबेट में मैंने पूछा कि पहले 2 चरणों की तो लगभग नतीजे सबको समझ में आ गए हैं। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये कम से कम जो राजनीति को जानता है, समझता है, थोड़ा बहुत ही महसूस करता है, उसको समझ में आ गया कि पहले 2 चरणों में जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक नतीजे आ रहे हैं गर्मी निकालने वालों के लिए, शिमला बनाने वालों के लिए। तीसरे चरण के लिए आज मैंने उनसे डिबेट में पूछा कि अच्छा टोटल आपको क्या सीन समझ में आ रहा है उत्तर प्रदेश के। आपने हर बूथ पे जाके सर्वे कर लिया, वोट डालने के बाद देख लिया। अब चूंकि चुनाव आयोग की पाबंदियां हैं तो बहुत ज़्यादा तो बोल नहीं सकते, तो मुझसे बोले कि बस एक गाना बता दे रहा हूँ। गाना सुना दिया कि चल सन्यासी मंदिर में। मैं कहा भाई मेहरबानी करो, ये सब बातें मत करो। मतलब मंदिर में वो जाएंगे या दिल्ली जाएंगे ये तो बीजेपी तय करेगी, हम थोड़ी तय करेंगे कि योगी जी मठ में जाएंगे या दिल्ली जाएंगे। लेकिन संकेत में उन्होंने बताने की कोशिश करी, चूँकि चुनाव आयोग कहता है कि ओपन मत बताइए। लेकिन कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब जैसे लखनऊ है, राजधानी है, मुख्यमंत्री जी रहते हैं यहाँ पे, तमाम उनकी व्यवस्थाएं हैं, बहुत बड़ी पार्टी की नेटवर्क है। आज 2 घटनाएं हुई। मलियाबाद से एक वीडियो भेजा मेरे मित्र ने, वहाँ पे प्रत्याशी को ही लोग दौड़ा ले रहे हैं। अब वो खराब लगता है। ये गांव गांव में जो खदेड़ा हुआ है ना, ये खदेड़ा अच्छा नहीं लगता, मुझे तो नहीं अच्छा लगता। भाई आप मत दीजिए, वोट नहीं देना मत दीजिए। मान लिया कि आप सरकार से नाराज हैं, सरकार ने आपका काम नहीं किया, आप दुखी हैं, वोट मत दीजिए। ये गांव में खदेड़ा हो रहा है, महिला प्रत्याशी हैं, तो मुझे तो कम से कम अच्छा नहीं लगा। उसके कुछ देर बाद पता चला कि मुख्यमंत्री जी लखनऊ में जनसभा कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक अपार जनसभा होगी, भीड़ होगी, और मुख्यमंत्री की जनसभा के जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आप हैरान हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जी अपना रटा रटाया भाषण बोल रहे हैं कि मैंने 10 तारीख को बुलडोजर बुक कर दिए हैं, बुलडोजर से ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और भीड़ जो है उतनी भी नहीं है जितना नगर निगम का कोई वार्ड का मेंबर जुटा लेता है। जो लोग हैं वो भाषण के बीच से छोड़ के चले जा रहे हैं। वीडियो देखिए, फिर मैं आता हूं। वे आज सरोजनी नगर के लखनऊ का बेटा है और लखनऊ की सेवा के लिए, जनसेवा के लिए आपके बीच में आए हैं। को जब आएंगे इसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट भी देंगे, और इसका खर्चा किसी माँ बाप पर नहीं आने देंगे। इसका डिजिटल एक्सेस का जितना खर्चा आएगा यह भी सरकार वहन करेगी, किसी अभिभावक पर एक खर्चा भी नहीं आने देंगे। प्रदेश भर के जितने भी बुलडोजर थे सबको भी से मैंने मरम्मत के लिए काम में लगा दिया। मैंने कहा अगले 1 महीने के अंदर इनको मरम्मत करके ठीक करो। इनकी आवश्यकता 10 मार्च के बाद पड़ेगी। और भाइयों बहनों, अब तो इस बुलडोजर पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक उपकरण नया लगा दिया है। ढूंढ करके माफियाओं को ढूंढो और निसंकोच एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर घूम पड़ो। हम विकास भी कराएंगे और माफिया प्रवृत्ति के तत्व जो इन 2-3 महीनों में फिर से अपना फन उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। देखा आपने, ये राजधानी लखनऊ है। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री की जनसभा में भीड़ का यह आलम है, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, 1000 आदमी भी जुटना मुश्किल है। दूसरी तरफ आपको मैं कुछ फोटो दिखाता हूं अखिलेश यादव के आज के शो के। वो टुंडला में थे, वो फिरोजाबाद में थे। जरा देखिए ये फोटोग्राफ्स और ये वीडियो क्या कहते हैं। वो अपार जन समर्थन, वो अपार भीड़। अब मुझे समझ में आ रहा है कि चुनाव आयोग ने आखिर पाबंदी लगाई तो लगाई क्यों रैलियों पर। जिस दिन से आजमगढ़ से अखिलेश यादव आए थे, पूरी रात
एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ लोग खड़े हुए थे, पूरी रात खड़े रहे। सुबह 10 बजे से चले, अगले दिन 5 बजे तक पहुंचे, लेकिन एक्सप्रेस वे पे हजारों आदमी। तब समझ में आ गया था कि बीजेपी को भी समझ में आ गया था कि अगर रैलियां होती नहीं, रोड शो होते रहे, तो ये जो भीड़ उमड़ रही है, ये भीड़ सारा माहौल खराब कर देगी। आज भी ये हुआ। अखिलेश यादव की सभा में लोग पेड़ों पे चढ़ गए, टावर पे चढ़ गए, छतों पे आ गए, भीड़ ही भीड़। योगी जी परेशान हुए और योगी जी ने इटावा में एक भीड़ का फोटो ट्वीट किया, कहा इटावा की जनता का हार्दिक अभिनंदन। और यहीं पे योगी जी मात खा गए। पूरे देश में जो योगी जी की इस फोटो के बाद बेइज्जती हुई, योगी जी ने सोचा नहीं होगा। दरअसल उनकी आईटी की टीम गच्चा खा गई। फोटो कहीं और का था, योगी जी कहीं और के थे, भीड़ कहीं और की थी। फोटोशॉप पे फोटो बनाया, गलती ये कर गए। योगी जी का मुंह कहीं और था और भीड़ कहीं और दिख रही थी। सबने समझ लिया ये फोटो तो फोटोशॉप करके, कॉपी करके बनाया गया है। कहा जाता है ना, जब बुरा वक्त चल रहा होता है तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। तो भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है ये बुरा वक्त है, जो इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। कल कानपुर में भी ऐसा हुआ। अमित शाह ने बड़ी मेहनत करके पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिश की है। अगर अमित शाह उत्तर प्रदेश में नहीं आते तो मैं दावा कर सकता हूं भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट में आती नहीं। योगी जी ने जिस तरह 5 साल में सरकार चलाई है, उससे कार्यकर्ता, विधायक, नेता सब नाराज थे। अमित शाह दिन रात मेहनत करके, दिन रात लोग कार्यकर्ताओं को समझा के खड़ा कर रहे हैं। लेकिन गुस्सा आना स्वाभाविक है कि जब उनकी बात कोई नहीं सुनेगा, उनके मन से काम नहीं करेगा। कानपुर में रोड शो चल रहा था, व्यवस्थाएं इतनी खराब कि अमित शाह गुस्से में आ गए और कहा कबाड़ा कर दिया तुम लोगों ने, बंद करो ये रोड शो। एक आदमी मोबाइल से वीडियो बनाते थे, बंद करिए मोबाइल। उसी मोबाइल बनाने वालों में से और खड़े हुए लोगों में से एक मेरा मित्र था, बीजेपी का नेता, उसने मुझे वो वीडियो भेजा जो अमित शाह डांट रहे हैं। देखिए ये वीडियो। अब ये छोड़ दो, ये रोड शो गया है बेकार, बंद करो भैया। अब ये छोड़ दो, ये रोड शो गया है बेकार, बंद करो भैया। अब ये छोड़ दो, ये रोड शो गया है बेकार, बंद करो भैया। ये वीडियो मैंने ट्वीट किया और पूरे देश में तूफान मच गया। कांग्रेस ने, शिवसेना ने, लोकदल ने, एनसीपी ने, कोई दल ऐसा नहीं था जिसके बड़े बड़े नेताओं ने मेरा ये फोटो, मेरा ये वीडियो ट्वीट नहीं किया होगा। बात भी ऐसी थी कि अमित शाह बहुत बड़े नेता हैं, अगर वो इतना नाराज हो रहे हैं कि तुमने कबाड़ा कर दिया, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कबाड़ा तो कर ही दिया। एक तीसरी बड़ी घटना, चौथी बड़ी घटना घटी आज कि आज मुलायम सिंह यादव अपने बेटे के लिए जनसभा करने करहल पहुंचे। पिछला जब 2017 का चुनाव था, यादव परिवार में झगड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने इस झगड़े को बहुत बड़ा महिमामंडन करने की कोशिश की थी। यादव परिवार पर हमला बोला था, अखिलेश यादव पर हमला बोला था कि जो अपने बाप का नहीं हुआ किसी का क्या होगा। वो संदेश आना चाहते थे कि अखिलेश यादव और पिता के बीच दूरी है। हकीकत यह है कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह को बेतहाशा प्यार करते हैं। ये बात अलग है कि वो नाटक नहीं करते, वो एटीएम के बाहर लाइन में अपने माँ बाप को खड़ा नहीं करते। लेकिन जब गुड़गांव में मुलायम सिंह बीमार थे तो अखिलेश यादव पूरी रात उनके पास बैठा रहा करते थे। ये बात अलग है कि अखिलेश यादव कभी इसका फोटो खिंचा के ये प्रचार नहीं करते थे कि मैं अपने पिता के पास पूरी रात बैठ के जगता रहा, उनका हालचाल पूछता रहा। इस तरह के नाटक शायद मुझे लगता है अखिलेश यादव को मैंने व्यक्तिगत रूप से और सार्वजनिक रूप से कभी करते हुए नहीं देखा। लेकिन मुलायम सिंह के दिल में भी अपने बेटे के लिए बेतहाशा प्यार है। करहल पहुंचे आज ये इस चुनाव में, तीसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले करहल में मुलायम सिंह का जाना एक बड़ा संकेत था। इटावा, मैनपुरी, एटा के आसपास मुलायम सिंह की बहुत इज्जत है। मुलायम सिंह मंच पर पहुंचे, अखिलेश यादव ने पैर छू के आशीर्वाद दिया और मुलायम सिंह जब बोले तो पूरे 4-5 जिलों में माहौल बन गया। हमारे नौजवान इतने पढ़े लिखे हैं, आज बेरोजगारी है, नौजवान को रोजगार और नौकरी का इंतजाम होना चाहिए। ये कोई सरकार नहीं कर रही है, लेकिन आज मैं विश्वास दिलाता हूँ समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो नौजवानों को रोजगार और नौकरी का इंतजाम किया जाएगा, क्योंकि
इतनी बड़ी तादाद में नौजवान हैं, इनको रोजगार नहीं, व्यापार नहीं, आखिर किस तरह का परिवार चलेगा। इसलिए नौजवान और रोजगार और व्यापारियों को सुविधा दी जाए, जिससे व्यापारी किसान की पैदावार को खरीद करें और खरीद में उन्हें लाभ पहुंचाएं, और फिर लाभ पहुंचाने के बाद जो व्यापारी हैं उन व्यापारियों को सुविधा दी जाए। पूरा दिन कम से कम समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अनुकूल रहा। तीसरे चरण से पहले माहौल बना और सबसे बड़ा माहौल जयंत चौधरी ने बना दिया। मथुरा के बाद अलीगढ़, हाथरस ये इलाके वो हैं जहां जाट माहौल है। जयंत ने कहा कि वो लाठी भूलना मत। कहा कि बाबा से जब लोगों ने कहा, योगी जी से जब कहा किसानों ने कि जानवर हम रात रात भर जग रहे हैं, तो योगी जी ने कहा रात भर जग रहे हो, अच्छा है, फसल बचेगी, दुगनी कीमत हो जाएगी। जयंत ने याद दिलाया कि जब हाथरस में दलित लड़की की हत्या के बाद वो आए थे तो पुलिस ने कितनी बुरी तरह उन पे लाठियां चलवाई थी। और जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी के लिए नासूर बन गया। देखिए इस वीडियो को, फिर मैं आपसे जिक्र करता हूं। जयंत ने याद दिलाया और ये कहा कि अपने भाई पे, अपने दोस्त पे ये पड़ी लाठियां भूल मत जाना। और जाहिर है जयंत के, अखिलेश की और मुलायम सिंह के इस कॉम्बिनेशन ने तीसरे चरण से पहले जो माहौल बना दिया वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत परेशानी भरा है। जो संकेत मिल रहे हैं वो अखिलेश यादव के लिए बहुत सुकून भरे हैं, बहुत राहत भरे हैं। अमित शाह को सपने में भी उम्मीदें थी कि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी का ये हाल कर देंगे। जाहिर है 10 मार्च को गर्मी निकलना और शिमला निकलने की बातें याद आएंगी और लोग पूछेंगे बाबा तुमने ये क्या कर दिया, क्या किया, क्या नहीं किया। हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। यही वो चैनल है जो सच सच और सिर्फ सच बोलता है। थैंक यू।